आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों की कॉल दे दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में फैसला। बिलावल भुट्टो मुल्कगीर राबता अवामी मुहिम भी चलाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब होना सियासी इंतकाम है। ऐवान में स्पीकर का रवैया काबिल मुजम्मत है, ये मारते हैं और रोने भी नहीं देते। जाली अकाउंट्स केस में जमानत मंसूख होने के बाद नैब ने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया। जरदारी हाउस इस्लामाबाद से आसिफा भुट्टो ने गले लगाकर रुखसत किया। बिलावल भुट्टो ने भी बोसा दिया। गिरफ्तारी पर असेंबली में शोर मच गया, सड़कों पर हंगामा हो गया। इस्लामाबाद में जियालो के पुलिस एहलकारों से झड़प, कमर जमान कायरा को धक्का पड़ गया। लाहौर में मेट्रो रोक दी गई। पीपल्स पार्टी के जियालो ने सड़कों पर टायर जला दिए। कराची समेत सिंध के कई शहरों में मुजाहिरीन का एहतजाज और रैलियां, दुकानें और मार्केटें बंद करा दी। आप अपनी अपनी निशिस्त पे बैठे हैं, मैं मौका दे रहा हूं। इस तरह दबाव नहीं डालें, ना मैं दबाव लूंगा किसी का। आप चाह रहे हैं कि मैं इजलास को अर्जेंट कर दूं, तो फिर आप बैठ जाए, मैं उनको चांस दूंगा। नहीं, मैं अगर मुझे तकरीर ना करने दी तो बिलावल भी तकरीर नहीं करेगा। इजलास को मुलतवी करूं, आप ये चाह रहे हो? आप बता दें, फिर मैं भी किसी को तकरीर नहीं करने दूंगा, मैं भी नहीं बोलने दूंगा। ईवान की कार्रवाई बरोज मंगल 11 जून 2019 को सपैर 5 बजे तक मुलतवी की जाती है। कौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो जरदारी को बात करने की इजाजत न देने पर पीपल्स पार्टी के अरकान का एहतजाज। शेख रशीद को तकरीर की इजाजत दे दी। पीपल्स पार्टी के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। शेख रशीद ने कहा कि उन्हें तकरीर ना करने दी गई तो वो किसी को तकरीर नहीं करने देंगे। डेप्यूटी स्पीकर ने कहा, आप मजबूर कर रहे हैं कि इजलास मुलतवी कर दूं। डेप्यूटी स्पीकर ने बार बार वादा करने के बाद बिलावल को तकरीर की इजाजत दिए बगैर ही इजलास आज शाम तक मुलतवी कर दी। आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। नैब हमने नहीं बनाई, ना हमारी उसमें कोई मदाखलत है। वजीर दाखिला एजाज शाह का कौमी असेंबली में बयान। कहा, आसिफ अली जरदारी के वारंट नैब ने जारी किए, कबल इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद की। हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं। कायदे इस इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का मुतालबा। कहा, आसिफ अली जरदारी नैब के सामने पेश होते रहे, गिरफ्तारी की नौबत आने की जरूरत नहीं थी। नैब के इस किस्म के इकदाम का जवाब नहीं बनता। वफाकी वजीर फवाद चौधरी बोले, वो तो समझ रहे थे आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी का क्रेडिट शहबाज शरीफ लेंगे। जरदारी साहब के खिलाफ तफ्तीश का आगाज तो नून लीग के दौर में हुआ, लेकिन उन्हें तो शहबाज शरीफ के बयान पर हैरत हुई। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है, जाली आजम अगर ये समझ रहा है कि वोट चुराने, महंगाई का तूफान बर्पा करने, मईशत का सत्यानाश करने, अद्वियात, बिजली और गैस के बिलों में होशरुबा इजाफे और अवाम की जिंदगी जहन्नुम बनाने का जवाब सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारियां हैं, तो बाहर निकल के देखो अवाम तुम्हें कैसे कोस रही है। ये ड्रामा अब नहीं चलेगा। अदालत मोहर लगा देगी कि वो करप्ट हैं, और जो अब तक की लुका छुपी थी अदालतों के साथ, जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, कभी वकील नहीं, कभी खुद नहीं, कभी बीमार हैं, कभी वो तमाम डिलेइंग टैक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल कर ली हैं, और जितने उनके पटारे में सांप थे वो एक एक करके उस अदालती प्रोसीजर पे उन्होंने फेंके। अब मेरा ख्याल है कि उस पटारे में मज़ीद कुछ नहीं रहा। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने इतवार को कहा था कि अदालत मोहर लगा देगी कि आसिफ अली जरदारी करप्ट हैं। अदालतों के साथ चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, उनके पटारे में अब मजीद कुछ नहीं रहा। अब सिर्फ कानून का शिकंजा है, कानून से बालातर कोई नहीं, कोई मुकद्दस गाय नहीं। नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने इक्तसादी जायजा पेश कर दिया। कहा, रवा माली साल शरह नमू 3.3% रही, जबकि हदफ 6.2% था। ज़रई शोबे की शरह नमू भी 3.8% के हदफ के बरक्स 0.85 रही।
सनती शोबे की तरक्की 7.6% हदफ के मुकाबले में 1.40% रही। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे की शरह नमू 7.8% हदफ के बरक्स मनफी 0.27% रही। अहदाफ पूरे न होने की वजह से नून लीग हुकूमत की तरफ से बड़े अहदाफ मुकर्रर करना है। आइंदा बजट में बेनामी जायदादें रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां। ज़राए का कहना है कि बेनामी जायदादों के खिलाफ अथॉरिटी और एपलेट ट्राइब्यूनल्स के लिए फंड्स मुख्तस करने का फैसला किया जाएगा। इन इदारों के लिए ग्रेड 17 था 21 की 10 नई आसामियों की मंजूरी दी जाएगी। अथॉरिटी बेनामी जायदाद रखने वालों को नोटिस और जायदाद तहवील में ले सकेगी। तमाम पाकिस्तानी 30 जून तक अपने असासे और बेनामी बैंक अकाउंट जाहिर कर दें, फिर मौका नहीं मिलेगा। वजीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कौम के नाम अपने पैगाम में कहा, हुकूमत के पास वो मालूमात हैं जो पहले किसी हुकूमत के पास नहीं थी। हुकूमती मुआहदों से बैरून मुल्कों से भी पाकिस्तानियों के जायदादों की मालूमात आ रही हैं। एजेंसीज के पास भी पाकिस्तानियों के बेनामी अकाउंट्स और बेनामी जायदादों की मालूमात हैं। स्कीम का फ़ायदा उठाएं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाएं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान साहब फिर नहीं बताया 10 माह में 30,000 अरब का कर्जा लिया और एक ईंट नहीं लगाई। पैगाम अलीमा बाजी, जहांगीर तरीन और दीगर अहबाब को था कि मजीद बेनामी असासे हलाल करें। कहा, इमरान साहब आप भी अपने तमाम बीवी बच्चों और बहनों के असासे डिक्लेयर करें। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत मिन्नतों पर उतर आई है, मिन्नतों से हुकूमत नहीं चलती। आइंदा बजट में 700 अरब से ज्यादा के नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। चलते हुए कारोबार भी बंद होने का खदशा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अमानुल्लाह कनरानी की सिंध हाई कोर्ट बार आमद पर वकला का एहतजाज। अमानुल्लाह कनरानी का रास्ता रोक लिया। वकला से तकरार। वकला के 14 जून की हड़ताल नामंजूर के नारे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, हड़ताल का फैसला मुतफ़िक़ा है, हड़ताल हर सूरत होगी। कराची में आज और कल गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। बहर अरब में मौजूद हवा का दबाव हल्की नौयत के तूफान में तब्दील हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल पाकिस्तान के साहली इलाकों को कोई ख़तरा नहीं। महकमा फिशरीज ने माहीगीरों को समंदर से वापस बुला लिया। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर अख्तर सरफराज इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 43 बरस थी। कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे। अख्तर सरफराज ने 4 वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अख्तर सरफराज के इंतकाल पर चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी का दुख का इजहार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।